मेरा नाम डॉक्टर एलन फर्नांडिस और मैं डब्ल्यूएनओ मेडिकल सेंटर में न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर होने के कारण मुझ में मेडिकल फील्ड में रुचि बचपन से ही थी और ऑब्वियसली मैंने बचपन में ही अपना करियर भी डिसाइड कर लिया था। मेरे नीट एग्ज़ाम के स्कोर भी बहुत अच्छे आए हुए थे, इसलिए मुझे मेरे पसंद के कॉलेज में ही एडमिशन मिल गई, सेंट डिसूजा मेडिकल कॉलेज गोवा। पर उस कॉलेज में जो भी मेरे साथ अजीब और डरावनी चीज़ें हुई, उनको सोचकर आज भी मेरा बदन कांपने लग जाता है। ये मेरे कॉलेज के दिनों की कहानी है। मेरा कॉलेज अपने एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिए पूरे गोवा में बेस्ट कॉलेज था, पर फिर भी ये मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट के चॉइस के मामले में उतना ही नापसंद किया जाता था। मेरी दुनिया तब बदल गई जब सितंबर 7 की रात अनहोनी घटना घटी, जिसने मुझे इस कॉलेज के दफनाए हुए एक राज से रूबरू कराया, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। सेंट डिसूजा कॉलेज में मेरा पहला दिन। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे कॉलेज में अपना रूम नंबर और फ्लैट चॉइस करने के लिए बुलाया गया था। रूम चॉइस करने मिला क्योंकि कॉलेज खुलने में अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ था और काफ़ी रूम भी खाली पड़े हुए थे। मैंने रूम नंबर 105 का चयन किया, जो 5th फ्लोर पे था। आज सितंबर 1 को मेरे ज्वाइनिंग की डेट थी। मैं कॉलेज आया और अपने हॉस्टल की, जो कि हॉस्टल नंबर 2 था, सामान लेकर अपने फ्लोर पहुंचा तो मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी। मेरे रूम के थोड़ी देर पर एक मजबूत सा ग्लास यूज़ करके पूरे एक ब्लॉक को सील किया गया था। ग्लास ट्रांसपेरेंट होने के कारण पूरे ब्लॉक को देखा जा सकता था। वो पूरा ब्लॉक जला हुआ था और वहाँ के रूम का सामान वैसे क्या वैसा कमरे के बाहर पड़ा हुआ था। ये देख के मैं पहले थोड़ा विचलित हुआ और इधर उधर देखा कि किसी को इस बारे में पूछूं कि ये क्या हुआ है यहाँ, पर पूरे फ्लोर पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये बात भी मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। फिर मैंने अपना रूम खोला और अपने सामान को रूम में शिफ्ट करने लग गया। वैसे मुझे कमरा बहुत अच्छा मिला था, इस बात की बहुत खुशी थी मुझे, क्योंकि मैं अकेला रहना प्रेफर करता हूँ। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फीस पे करके ये रूम लिया था विद अटैच बाथरूम के साथ। वैसे 5th फ्लोर में सारे रूम सिंगल अकोमोडेशन वाले ही थे। सब कुछ सेट करने के बाद मुंह हाथ धोकर मस्त चाय पीने हॉस्टल कैंटीन गया तो वहाँ मुझे मेरा बैचमेट खुशहाल मिला, जिससे आज ही मैं कॉलेज में मिला था। और बता भाई, कहाँ से है तू? मैं नॉर्थ गोवा से हूँ, पर अपना कॉलेज साउथ गोवा में है, इसलिए हॉस्टल रहने वाला हूँ। तू बता, तू कहाँ से है? क्रिश्चियन है। हाँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। और तुम? बढ़िया। तू मेरा पहला क्रिश्चियन दोस्त बनेगा। दोस्त? अभी अभी तो हम मिले हैं। चलो, अगर तू मुझसे दोस्ती करना ही चाहता है तो मेरे लिए ही अच्छा है। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ। अकेला? अबे कौन से फ्लोर पे रहता है तू? मैं 5th फ्लोर पे, अबे 5th फ्लोर? रूम नंबर 105 में। तुम्हें रहने के लिए वही एक फ्लोर मिला था क्या? भाई कोई और फ्लोर नहीं चूज कर सकता था क्या? मतलब क्या खराबी है उस फ्लोर में? खराबी? भाई तूने 5th फ्लोर के बारे में कुछ नहीं सुना क्या? क्या सुना है भाई? ज़रा साफ साफ कहो यार, ये पहेलियाँ मत बुझा। भाई उस फ्लोर पे बहुत साल पहले एक लड़की ने सुसाइड किया था। अगर तुमने नोटिस किया होगा तो शीशे से पूरी लेफ्ट साइड ब्लॉक कर दी है। शायद आते समय तुमने देखा भी होगा। खुशहाल की ये बात सुनकर मैं थोड़ा सत्ते में आ गया, क्योंकि शीशे से सट के मेरा ही रूम पहले आता था। फिर मैंने सोचा कि रूम में ही तो रहने वाला हूँ, मैं क्यों फालतू का टेंशन ले रहा हूँ। मगर पता नहीं, उस दिन के बाद से ही
मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, और आने वाले कुछ दिनों में तो वो डर हकीकत में बदलने वाला था। बात सितंबर 6 की थी। सब सीनियर हमें सरप्राइज़ करने के लिए फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे। फ्रेशर्स पार्टी की सारी देखरेख हमारे सीनियर मोस्ट एंड वेल नोन रॉन सर कर रहे थे। इस कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे और 4th ईयर के स्टूडेंट भी थे। जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन थी कि फ्रेशर्स पार्टी 7 को फिक्स की गई थी। हम सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड थे। क्लास ख़त्म होने के बाद शाम 5 बजे मैं अपने रूम की तरफ गया तो मेरा रूम का डोर खुला हुआ था। मैं थोड़ा सतर्क होके देखने लगा कोई मेरा सामान तो चोरी नहीं कर रहा। वैसे हमारा हॉस्टल इन चीज़ों के लिए काफ़ी बदनाम था। आए दिन किसी न किसी की बुक्स नोट्स चोरी होते ही रहते थे। फिलहाल मैंने अपना रूम अच्छे से चेक किया और आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी सारी चीज़ें जैसी कि वैसी पड़ी हुई थी। तभी अचानक मेरी नज़र नीचे पड़े हुए एक पेपर नोट पे पड़ी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। ध्यान से देखने पर उस पर मेरिसा को ढूंढो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है और मैंने उस पेपर नोट को डस्टबिन में फेंक दिया। रात के 12 बज रहे थे। मैंने अपना दिन भर का काम निपटाया और सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ा कि तभी मुझे बाथरूम से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोच में पड़ गया कि बॉयज़ हॉस्टल में लड़की की आवाज़। मैं चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर निकला। बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर बाथरूम की लाइट काफ़ी फ्लिकर कर रही थी। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो, और तभी लाइट भी चली गई। मैंने तकरीबन 10-12 बार लाइट चालू करने की कोशिश की, पर लाइट चालू नहीं हो रही थी। हड़बड़ाहट में मैंने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए जैसे अपने जेब में हाथ डाला, डर के मारे मेरा फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया और ज़मीन में टकराते ही सारी जगह अंधेरा छा गया। तभी मेरी नज़र विंडो पर पड़ी। मैंने बाहर झांककर देखा तो विंडो के पास कोई लड़की खड़ी थी जो मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही मैं बहुत डर गया और मैंने बाथरूम का गेट अंदर से ही लॉक कर दिया। मेरा रूम और बाथरूम हॉस्टल की बैक साइड था। वहाँ बस पेड़ और झाड़ियाँ थी। जहाँ इतनी रात को किसी लड़की का घूमना या दिखाई देना एक एबनॉर्मल सी बात थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जबकि मैंने उसको अंदर से बंद किया हुआ था। मैं दौड़ के अपने कमरे में गया और सारी लाइट्स ऑन करके बैठ गया। मेरी सोने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, बस बार बार नज़र बाथरूम की ओर जा रही थी। तभी मुझे खुशहाल की वो बात याद आ गई कि 5th फ्लोर के कमरा नंबर 117 में 3 साल पहले किसी स्टूडेंट ने सुसाइड किया था। ये सोच के मेरी हालत अब और भी ख़राब हो गई थी। मैं तकरीबन सुबह 5 बजे तक ऐसे ही कंबल ओढ़ के बैठा हुआ था। सुबह 7 बजे मेरा अलार्म बजा। अलार्म बंद करने के लिए कंबल से बाहर निकला। उस समय सूरज की किरणें मेरी आंखों पर पड़ी। उसने मुझे थोड़ी हिम्मत दी, मगर अंदर ही अंदर मेरे दिल में पिछली रात को जो इंसिडेंट हुआ उसका डर बैठ गया था। तभी अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं थोड़ा घबराया और डरते हुए पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, भाई मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कुशल खड़ा था। वो मुझे उठाने आया था। आज लेक्चर में आने का मन नहीं है क्या? भाई इतनी सुबह? और कौन सा लेक्चर है? इतनी सुबह? भाई ज़रा घड़ी में देख क्या टाइम हो रहा है। मैंने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। रात के इंसिडेंट के बाद मुझे समय का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जैसे मैं बस उसी के बारे में ही सोच रहा था।
उस दिन मैंने अपना लेक्चर जैसे तैसे पूरा किया और रेक्टर ऑफिस पहुंचा। तो वहाँ पता चला कि हॉस्टल में अब कोई और कमरा खाली नहीं है। मुझे फ़िलहाल इसी कमरे में पूरा एक सेमेस्टर निकालना होगा। शाम हुई और मेरा डर मुझ पर हावी होने लगा, तो मैंने बाहर ही घूमने का फ़ैसला किया। तभी मुझे बीच रास्ते में मेरा दोस्त खुशहाल मिला, जिसने मुझे बताया कि आज रात फ्रेशर्स पार्टी है। भाई तू जल्दी से फ्रेश होके नीचे मिल, फिर साथ में पार्टी में तहलका मचाएंगे। कल जो मेरे साथ अजीब घटना घटी, उसके बाद मुझे फ्रेशर्स पार्टी जाने का कोई मन नहीं था, मगर खुशहाल ने बताया कि जूनियर्स का आना कंपलसरी है, इसलिए मुझे उसकी बात पर एग्री करना पड़ा। पार्टी ख़त्म होने के बाद लगभग 12 बजे हम हॉस्टल पहुँचे। खुशहाल अपनी विंग की तरफ चला गया और मैं अपनी रूम की तरफ जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र उस बंद पड़े हुए कमरे रूम नंबर 117 पर पड़ी। वहाँ की लाइट ऑन थी, फिर अचानक से वो बंद हो गई। तो मैं अपनी रूम की तरफ भागा और रूम का दरवाज़ा बंद कर ही रहा था, तभी एक सफ़ेद रंग के कपड़े पहने लड़की मेरे रूम के पास से बहुत तेज़ी से गुजरी। मैं चेक करने के लिए अपने रूम से बाहर आया तो मैंने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए शायद मुझे भ्रम हो रहे होंगे। मैं दरवाज़ा बंद करके जैसे ही मुड़ा, मैंने उस लड़की को अपने सामने देखा। उसे देखकर मानो मेरे पैरों में जान ही नहीं बची और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। वो मेरे पास आई और मेरे कान में कुछ बोली, मैरिसा को ढूंढो, और ये कहते ही वो गायब हो गई। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, पर उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे कमरे में रखे डस्टबिन पर पड़ी और डस्टबिन को देखते ही मुझे कुछ याद आया। मैं जल्दी से उठकर डस्टबिन की ओर बढ़ा और उसे उलट पुलट कर देखने लगा तो मुझे एक पेपर नोट मिला। उस पर लिखा हुआ था, मैरिसा को ढूंढो। कौन थी वो लड़की और क्या है मैरिसा का राज? क्या एलन इस रहस्य को सुलझा पाएगा? देखने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुलझे रहस्य ऑडियो स्टोरीज, और जितना ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करें ताकि हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट आपके लिए बनाते रहे। धन्यवाद।